बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे है और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और इसमें आज हम आपको ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। इसके बारे में आपको नेट पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं बड़े दिनों से सर्चिंग में था कि मुझे ऐसा कोई घर मिले जो ऑन ग्राउंड बन रहा हो और वहाँ से जाके मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा लाहौर में लगी हुई हैं, तो वो तो ज़ाहिर आपको बताएंगे कि जी इतना पैसा बच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड किसी जगह पे जाके कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वहाँ की जो मेजरमेंट्स हैं वो देखते हैं, उन लोगों की कैलकुलेशन देखते हैं, फिर आपको एक्चुअल पता लगता है कि डिफरेंस वाकई है या नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लॉक कंस्ट्रक्शन जो है ये सिर्फ हमारे पंजाब के अंदर नहीं है, ये बाकी जितने सूबे हैं और जो हमारे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे ब्लॉक कंस्ट्रक्शन चल रही है। सिर्फ पंजाब के अंदर मसला ये है कि यहाँ के मैदानी इलाकों में ये कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, और उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है वो ज़ाहिर ट्रेडिशनली जो है ना भट्टे की ईंट, रेड ब्रिक्स यूज़ हो रही हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लेबर मिलती नहीं है जिस वजह से, और जो लेबर है वो आपको डरा इतना देती है कि जनाब इसका ये मसला बन जाएगा, वो मसला बन जाएगा। तो आज के व्लॉग में मैं सारी चीज़ें आपको कवर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि लेबर वाला मसला कैसे हल होगा, और दूसरा ये कि क्या इसको लगाने के फ़ायदे ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। चलें जी, बात करते हैं कंक्रीट के ब्लॉक की। तो ये सारी वीडियो के अंदर मैं आपको ये ऑन ग्राउंड एक जो ये 2 कनाल की एक कोठी तैयार हो रही है, तो मैं सारा विज़िट करके आऊँ। ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ पे स्टडी की है, कैलकुलेशन खुद की है, और ये सारी चीज़ें आपको मेरे व्लॉग जो है जो ब्लॉग पेज है उस पर भी मिल जाएंगी। उधर आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, और सारी जो हमारी कैलकुलेशंस है ना वो आपको हमारे ब्लॉग पेज पे landguru92.com, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें मैं बता रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। आप जाके हमारा ब्लॉग पढ़ें, उधर इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम अपडेट कर भी रहे और नेक्स्ट भी हम करते रहेंगे। तो एक ब्लॉक की जो इसकी जो डायमेंशन होती है वो 6 बाई 8 बाई 16 इंच होती है, यानी कि 6 इंच इसकी चौड़ाई होती है, ऊंचाई इसकी 8 इंच होती है और जो इसकी लंबाई होती है वो 16 इंच होती है। 6, 8 और 16 की डायमेंशन बनेगी। जबकि आपकी जो ईंट होती है, रेड ब्रिक होती है, उसकी होती है 3, 4 और 9 इंच, यानी कि 3 इंच उसकी चौड़ाई होती है, ऊंचाई उसकी 4 इंच होती है और लंबाई उसकी 9 इंच होती है। अच्छा, रेड ब्रिक जो है उसका मैं आपको पहले बता दूं, मैंने प्रीवियस एक वीडियो भी की है, वो भी देख सकते हैं। ब्लॉग के अंदर भी मैंने लिखा है, उसके अंदर इस वक्त हमारे इलाके में 2 नंबरी बहुत ज़्यादा चल रही है। अव्वल ईंट और 2 ईंट का मैंने आपको उसमें बताया था। अब आप अगर अव्वल ईंट भी मंगवाते हो, उसमें इस वक्त जो मुझे पता लगा है कि 50% के करीब 2 ईंट भी आ रही है और 100 ईंट भी उसमें मिक्स करके आ रही है। क्योंकि एक आम बंदे को पता ही नहीं होता कि अव्वल में क्या फ़र्क है, 2 में क्या फ़र्क है। और ज़्यादातर यहाँ पे ठेके पे लोग घर बनवा रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ठेका दे देते हैं और उनके साथ एग्रीमेंट हो जाता है जी 1700, 1600, 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। और जो ठेकेदार साहब क्या करते हैं, वो 2 ईंट भी यूज़ करवा रहे हैं, 100, और आपको पता ही नहीं होता कि जी हमारे साथ किस लेवल का फ्रॉड हो रहा है। और आप जो इतनी हार्ड मनी है अपनी, वो इतना महंगा आपने कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया है, लेकिन कल को ये आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। तो सबसे बड़ी तो 2 नंबर ही है। अब उन सब, और दूसरा जो आजकल स्मोक का इशू बना हुआ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ये जो भट्टे जगह जगह लगे हुए हैं, अब जाहिर है जितनी डिमांड रोज़ बरोज़ कंस्ट्रक्शन की बढ़ती जा रही है, अगर आपने आज डिसीजन ना किया, अपने एनवायरनमेंट के बारे में ना सोचा और ईंटों से आप दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट ना हुए, तो कल को हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है कि या आपको ब्लॉक पे शिफ्ट होना है या आपको फ्लाई ऐश ब्रिक पे शिफ्ट होना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम फ्लाई ऐश ब्रिक पे करेंगे और उसका ब्लॉग जो है ना वो भी हम डाल देंगे। तो इसका मैंने बताया कि इसकी जो डायमेंशन है 6, 8, 16 है, यानी कि एक ब्लॉक जो है आपकी 11 ईंटों को रिप्लेस कर देगा। और जब 11 ईंटों को रिप्लेस करेगा तो आपका जो इसमें मिसाला, ईंटों के दरमियान में मिसाला लग रहा है, वो भी अब आपका कम लगेगा। आपकी दूसरी कॉस्ट जो बचेगी वो मिसाले से बचेगी।
और तीसरी कॉस्ट आपकी जो बचने जा रही है वो आपका ये इसकी चौड़ाई है 6 इंच। 1 ईंट की दीवार आप बनाएंगे उसकी होगी 4 इंच, डबल ईंट की बनाएंगे उसकी होगी 9 इंच। ठीक है, तो आपने अगर मोटी दीवार बनानी है तो आप 9 इंच की दीवार बनाते हैं। जब 9 इंच की दीवार आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो चौखाट होगा उसका जो फ्रेम आपको बनवाना पड़ेगा वो 10 इंच की चौड़ाई का आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लॉक की दीवार बनवाते हैं जिसकी चौड़ाई 6 इंच होगी और इसमें फिर प्लस्तर वगैरह ऐड होगा तो इसकी जो फ्रेम की चौड़ाई होगी वो 7 इंच होगी। यानी कि आपका ये जो फ्रेम बनेगा ब्लॉक का वो 3 इंच उसका साइज़ जो है वो कम होगा। अगर आप एक चौखाट की, मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, एक चौखाट की अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको एक चौखाट के ऊपर सिर्फ 22% पैसे बचेंगे। यानी कि अगर आपकी एक चौखाट 20,000 रुपये की बन रही है तो उस पे अब आप कह लें कि 22% का मतलब है 4400 रुपया कम आएगा। अब वो आपकी तकरीबन 15,500 या 16,000 के राउंड अबाउट में एक चौखाट तैयार हो जाएगी जब आपने ब्लॉक से बनाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सिंगल इंटी की दीवार बनाते हैं वो तो ज़रा वीक होती है, आपको डबल इंट की बनानी पड़ती है। अब इसकी जो 6 इंच की मोटाई है वो आपकी 9 इंच की दीवार को रिप्लेस कर देगी और वो वाला काम कर देगी जो 9 इंच कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा वो 6 इंच की दीवार आपका कर देगी। अच्छा, दूसरी एक मज़े की चीज़ बताऊं कि इसके अंदर जो ब्लॉक्स आप देख भी रहे होंगे कि इसके अंदर ना होलो होता है, गैप होता है बीच में। तो गैप के बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इसमें बीच में एयर आ जाएगी और एक बैरियर आ जाएगा। साउंड प्रूफिंग का जो इफ़ेक्ट है ना वो आप इससे ले सकते हैं ब्लॉक से। अगर बाहर आपका शोर वगैरह है, अगर आपकी दीवार ब्लॉक्स की बनी हुई है तो अंदर शोर नहीं आएगा। अगर ईंटों की है तो वो सारा जो शोर है ईंट से क्रॉस करेगा, अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके बीच में क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है तो जिसकी वजह से ये साउंड बैरियर का काम करता है, आपकी साउंड प्रूफिंग इफ़ेक्ट आपको देगा। इसके अलावा इंसुलेशन इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि बीच में एयर आ गई है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। अगर बाहर ठंड है तो वो अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी, बाहर हीट है तो वो अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। जबकि रेड ब्रिक्स जो है ईंट की दीवार का ये होता है, अगर बाहर सर्दी है वो भी अंदर, दीवारें ठंडी होकर अंदर ट्रांसफ़र होगी जो कोल्डनेस है, और अगर बाहर गर्मी है तो वो हीट भी अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो ये आपका जो एसी का खर्चा है वो आपका तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कैलकुलेशंस हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने की हुई है कि इतना डिफरेंस इसकी वजह से अंदर वाले रूम का टेम्परेचर का इतना फ़र्क आ जाता है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का। अच्छा, इसके अलावा अक्सर इलाकों में जो प्रॉब्लम है वो है कि सेम चढ़ जाती है। तो अच्छा जी, अब अगर आप इसकी वॉल अगर बनाते हैं तो ये जो सेम वाला इशू है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर से सेम जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। जबकि ईंट का आपको पता है उसके अंदर मिट्टी यूज़ होती है और मिट्टी जो है वाटर का जो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि ये कंक्रीट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, पानी को वापस छोड़ देती है। जिसमें रेत है और इसमें आपको पता है कि सीमेंट है, और ये दोनों जो है पानी को छोड़ देती हैं, तो ये रिटेन नहीं करती और ना ही इसको पास करने देंगी आगे। तो इससे क्या होगा, सेम का मसला हल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे सीपेज। अगर आप अक्सर आपने देखा होगा कि जो आउटर वॉल्स होती हैं उस पर अगर बारिश पड़ती है तो उसका इफेक्ट अंदर वाली वॉल तक आता है कि पानी अंदर से रिस के अंदर वाली साइड पे आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया कि वो एयर बैरियर आ गया, होलो है ये बीच में से, तो वो एयर इसमें से, वो जो पानी है वो इसमें से क्रॉस नहीं करेगा, तो वो जो सीपेज है वो रुक जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका साइज़ है 6 इंच और आपकी डबल इंटी जो मोटी दीवार है उसका साइज़ है 9 इंच। अब आपकी जहाँ जहाँ दीवार जाएगी 3 इंच की आपकी नीचे स्पेस बचती चली जाएगी, जिससे क्या होगा, कमरे की डायमेंशंस जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी, कमरे का साइज़ बड़ा हो जाएगा। आपकी मोटी की मोटी दीवार भी बन गई, जगह भी बच गई। अगर आप सिर्फ 5 मरले की कैलकुलेशन करें ना, सिंगल स्टोरी की सिर्फ, तो उसके सिंगल स्टोरी की बात कर रहा हूँ, उसमें आपका तकरीबन 5 मरला में पौने मरले के करीब इजाफी जगह बच जाएगी जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और अगर मैं डबल स्टोरी की बात करूं तो आपका तकरीबन जो है वो तकरीबन अगर 225 स्क्वायर फीट का वो है मरला है, तो आपकी तकरीबन 150 स्क्वायर फीट के करीब जगह डबल स्टोरी में बच जाएगी। यानी कि एक मरले
2/3 हिस्सा आपका बच जाएगा, यानी कि 66%। और एक मरला अगर आपको जगह 10 लाख रुपए की मिलती है तो आपने ईंटें लगा के जो जगह ज़ाया कर देनी थी, अब आपने तकरीबन 6.5 लाख रुपए की वो बचा जगह जो है ना वो अपनी बचा ली है। अच्छा, इस सारी कैलकुलेशन में मैंने जगह के पैसे नहीं डाले कि वो आपकी बचत हुई या नहीं हुई, तो ये एक एडिशनल फैक्टर है कि इतनी आपकी स्पेस बच जाएगी। और आपकी जो कमरे 5 मरले का प्लॉट वैसे ही छोटा सा होता है, तो लेकिन जब आप इससे अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अच्छी भली आपके पास स्पेस निकल आएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो दूसरी लेबर के मुकाबले में कम है। आप इनके साथ डिफरेंट तरीके से एग्रीमेंट कर सकते हैं, पर ब्लॉक का भी आप कर सकते हैं और इनके साथ लमसम ठेका भी कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है और जो ये घर बन रहा है इनसे भी हमने जो पूरी मालूमात ली हैं, वो इनको तकरीबन 25 to 30% कम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़ाहिर 11 ईंटें जब रखनी है उसके लिए ज़्यादा लेबर चाहिए और एक ब्लॉक जो है उसके लिए आपको कम लेबर चाहिए। अब आपका जगह भी बच गई और आपका जो चौखाट है उसमें भी बच गया पैसा, और आपका जो प्लस्तर होगा, जो बीच में मिसाला यूज़ होना है वहाँ पे भी पैसा बच गया, यानी कि आपकी हर जगह बचत ही बचत है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि आपको कॉलम बीम्स बनाने पड़ेंगे, आपको दीवारों के दरमियान में भी कॉलम्स बनाने पड़ेंगे ताकि दीवार और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और लेंटर जो है, बाकी जो आपने घर देखे होंगे ईंटों के, उसके अंदर लेंटर डायरेक्ट जो है वो ईंटों की दीवार के ऊपर आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको ब्लॉक्स के ऊपर बीम्स बनाने पड़ेंगे, पूरा फ्रेम बनाना पड़ेगा और पूरे फ्रेम के ऊपर आपके लेंटर का वेट आएगा और डायरेक्ट वेट आपका इन ब्लॉक्स के ऊपर जाएगा नहीं, जिससे क्या होगा कि खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला आता है, कोई मसला बनता है, कोई खुदा न खास्ता किसी तरह का भी कोई हादसा अगर हो जाए तो ये आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन अगर ब्रिक्स की आप बनाते हो और खुदा न खास्ता कोई जलजला वगैरह आ जाए और नीचे से दीवार अगर शेक कर दे तो दीवार नीचे गिर जाती है और पूरा लेंटर नीचे आके गिर जाता है, जिससे क्या होता है बहुत बड़ा जानी और माली जो नुकसान है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इस वक्त एक जो ब्लॉक है उसकी कीमत तकरीबन लाहौर की अगर मैं बात करूं 70 रुपये चल रही है, और एक ईंट की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं वो तकरीबन 12.5-13 रुपये के करीब चल रही है। तो एक ब्लॉक 70 रुपये का, जबकि एक ब्लॉक की जगह आपको 11 ईंटें लगानी पड़ेंगी, उसकी कॉस्ट बनेगी तकरीबन 140 के राउंड अबाउट, 135-140 के राउंड अबाउट, और ये 70 रुपये, यानी कि आधो आध आपका ख़र्चा बच जाएगा। अच्छा, ये जितनी भी कैलकुलेशंस है ना ये मैं आपको ग्रे स्ट्रक्चर के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, दूसरा इसके अलावा टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा है इसमें, 70% के करीब आपका टाइम बच जाएगा। आपने जहाँ पे 50,000 ईंट लगनी है, आप वहाँ पे 50,000 ईंट की जगह यहाँ पे तकरीबन 4,500 के करीब ब्लॉक लगेगा, तो इसकी लेबर भी कम है, टाइम भी आपका बच जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो बात हो रही थी कि इसका जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा वो लेबर नहीं मिलती, और जो लेबर यहाँ अवेलेबल है वो आपको ड्रा इतना देती है कि आप वैसे ही इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं कि जनाब इसकी लेबर नहीं मिलेगी। इसकी लेबर अगर मैं लाहौर की बात करूं तो अवेलेबल है, आप कहीं पे भी चले जाएं, बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे होते हैं तो आप प्लाजाज विज़िट करें, वो सारी ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो आप ऐसा करें उनसे जाके आप डील कर सकते हैं। और वो ठेकेदार जो होते हैं और जो उनके लेबर्स होती है वो यहाँ की नहीं होती है, वो हिली एरिया से या वो मरी साइड से आए हुए होते हैं या एबटाबाद साइड या सवात वाली साइड से, इन सारे एरिया से वो मैदानी इलाकों में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कम लेबर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारे पंजाब के लोग तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है बहुत कम चार्ज पे भी ना आप उनके साथ जो भी डील करें वो कर लेंगे, तो जिसमें उनको भी 4 पैसे बच जाएं और आपका भी उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, और वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों के। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि लेबर नहीं मिलेगी, लेबर मिल जाएगी। आप एक दिन विजिट करें, आपको BCM प्लाजा कंस्ट्रक्शन के होते हुए मिल जाएंगे, उधर से आपको लेबर भी मिलेगी और आपको चीप लेबर मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ होती है PSI स्ट्रेंथ। अगर आप अव्वल ईंट अच्छी से अच्छी भी यूज़ करते हैं तो उसकी PSI स्ट्रेंथ होती है 1000 PSI, तो इतना यानी कि वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ होती है 1500 PSI के करीब, यानी कि उससे 1.5 गुना ज़्यादा इसकी जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो ज़्यादा है। तो इसलिए आपको ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में पूरा स्टडी करें, सर्वे करें, जो लोगों के घर बन रहे हैं वहाँ जाके आप इसको देखें और उसके बाद आप डिसाइड करें। ज़ाहिर है ट्रेडिशनल तरीके से ईंटों का घर बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इस ट्रेंड को हमने ही चेंज करना है, क्योंकि आने वाला दौर
जो है ये पोल्यूशन को हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, ब्लॉक यूज़ करें या फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करें। फ्लाई ऐश ब्रिक का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग करने जा रहा हूँ, वो भी आप लाजमी देखिएगा। और इस ब्लॉक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी सारी गैलरी और सारी इसकी मालूमात जो है हमारे ब्लॉग पेज में मौजूद है, आप उसको भी विजिट कीजिएगा। और हमने ब्रिक्स के अंदर कौन से फ्रॉड्स होते हैं वो भी हमने वहाँ पे आर्टिकल रखा हुआ है, आप उसको भी लाजमी स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।